नानक कहते हैं लोग मांगते रहते हैं और दाता देता चला जाता है, फिर भी उनकी मांग का कोई अंत नहीं होता। आंखें मंगई ही दे दाती करे दातार, और वो दे रहा है और मांगने वाले मांगते चले जाते हैं। मांग अनंत है, उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम मांगते ही रही तो प्रार्थना कब करोगे, पूजा कब शुरू होगी? क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं है। एक मांग पूरी होती है 10 खड़ी हो जाती, एक वासना समाप्त नहीं हुई कि 10 को जन्म दे जाती। तुम मांगते ही रहोगे, उपासना कब होगी, धन्यवाद कब दोगे? कितने जन्मों से तुम मांग रहे हो, अभी भी तुम भरे नहीं, तुम कभी भरोगे ही नहीं, क्योंकि भरना मन का स्वभाव नहीं। मन सदा अतृप्त ही रहेगा, वो उसका स्वभाव है। मन छूट जाए तो तृप्ति होती है, मन रहे तो अतृप्त। मन कभी तृप्त नहीं होता है, इसलिए कोई ऐसा आदमी तुम न पा सकोगे जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया। और अगर कभी तुम ऐसा आदमी पाओ जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया, तो तुम गौर से देखना उसके पास मन होगा ही नहीं। मन क्या है? मन तुम्हारी सब मांगों का जोड़, दे ही दे, दो और दो और दो, इन सारी मांगों के जोड़ का नाम मन है। मन से बड़ा भिखमंगा इस जगत में कोई भी नहीं। कितना ही मिले कोई अंतर नहीं पड़ता। सिकंदर भी मांग रहा है, रास्ते का भिखारी भी मांग रहा है। मन का स्वभाव समझ लेना जरूरी है। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है। प्रार्थना का अर्थ है तुम मांगने नहीं गए, तुम धन्यवाद देने गए हो। सारी दृष्टि बदल गई। जैसे ही मन को तुम हटाओगे तुम पाओगे इतना मिला है, अब और क्या चाहिए? मन को बीच में लाए कि लगेगा बिल्कुल कुछ नहीं मिला, सब चाहिए। मन देखता है अभाव को, मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का। इसे ऐसा समझो, एक आदमी है, उसे तुम गुलाब के फूलों की झाड़ी के पास ले जाओ, उसे सिर्फ कांटे दिखाई पड़ते, वो गिनती करता कांटों की, उसे फूल दिखता ही नहीं। और तुम कितना ही उसे दिखाओ, वो कहेगा जहां 1000 कांटे हैं वहां एक फूल हुआ भी तो क्या। और जहां 1000 कांटे लगे हैं वो आदमी कहेगा संभल के फूल को पकड़ना, वो भी कांटों का ही धोखा होगा। उसका तर्क ठीक भी है कि जहां कांटे ही कांटे लगे हैं, पहले तो वहां फूल लगेगा कैसे? कहां कांटे कहां फूल? और जब 1000 कांटों में छिद चुका होगा उसका मन, तो उसे डर पैदा हो जाएगा, वो फूल पर भी भरोसा न कर सकेगा, आस्था न कर सकेगा। वो कहेगा कोई भ्रम हो रहा है, कोई सपना है, मैं किसी भूल में पड़ा हूं, या कोई मुझे धोखा दे रहा है, या किसी ने फूल को ऊपर से चिपका दिया है। फूल हो कैसे सकता है जहां कांटे ही कांटे? अगर कांटों की गिनती करो तो फूल पर भी श्रद्धा चली जाती। अगर फूल की गिनती करो, अगर फूल में लीन हो जाओ, अगर फूल की सुगंध लो, फूल का स्पर्श तुम्हें पुलकित कर दे, तो दूसरी अवस्था पैदा होती। तुम कहोगे जहां इतना प्यारा फूल लगा है वहां कांटे हो कैसे सकते हैं? और अगर हो भी तो फूल की रक्षा के लिए होंगे, और अगर हो भी तो फूल के सहयोगी साथी होंगे, और अगर हो भी तो परमात्मा की कोई मर्जी होगी। शायद फूल बिना कांटों के नहीं हो सकता, इसलिए कांटे हैं, वो सुरक्षा है, वो पहरेदार है, वो फूल को बचा रहे हैं। और फूल में तुम्हारा रस बढ़ता जाए तो एक दिन तुम पाओगे कि वही रस फूलों में चल रहा है जो कांटों में बह रहा है, इसलिए उनमें विरोध कैसे हो सकता है? मन देखता है कांटों को, मन देखता है क्या नहीं है, मन देखता है कहां शिकायत है, मन देखता है कहां भूल है, मन देखता है कहां कमी है, मन देखता है असंतोष, अतृप्ति, मांग खड़ी हो जाती। इसलिए मन से भरा जो जाता है मंदिर में, वो मांगने जाता है, वो भिखारी है।
अगर तुम मन को थोड़ा अलग करके देखो तो तुम पाओगे फूलों को, तब तुम पाओगे जीवन की ऊर्जा को, तब तुम पाओगे जीवन के अहोभाव को। इतना मिला है, पहले से ही इतना मिला है, शिकायत का उपाय कहां? और जिसने इतना दिया है, अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कुछ राज होगा। अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कोई कारण होगा। शायद मैं अभी तैयार नहीं, शायद अभी योग्यता चाहिए, शायद अभी मैं पात्र नहीं, और समय के पहले कुछ ऊपर आ जाए तो सुख नहीं लाता, दुख लाता है। हर चीज का समय, हर चीज की परिपक्वता है। जब मैं पकूंगा तो वो देगा, क्योंकि उसके देने का इतना परंपार है मार्ग। उसके हाथ हजारों की फैले हुए। हिंदू परमात्मा की हजारों हाथों से कल्पना करते, उस कल्पना में बड़ा प्यार है। वो ये कहते हैं वो 1000 हाथों से देता, 2 हाथ नहीं है उसके। तुम ले ना पाओगे, तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम कितना संभालोगे? वो 1000 हाथों से दे रहा है। लेकिन ठीक समय, समय की ठीक प्रतीक्षा, शिकायत का अभाव, और वर्षा होनी शुरू हो जाती है। नानक कहते हैं गुणगान भी करते हैं लोग तो 2-2 कर मांगते चले जाते हैं, और दाता देता ही चला जाता है। और अंधों को दिखाई ही नहीं पड़ता, वो मांगते ही रहते हैं कि दो और दो। चारों तरफ वर्षा हो रही है और लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम प्यासे। जैसे शिकायत से मोह बन गया है, जैसे दुख से लगाव बन गया है। फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन हो? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नानक कह रहे हैं कि उसने इतना दिया है, मांगने को कुछ छोड़ा नहीं। जब शिकायत हट जाती है और अहोभाव पैदा होता है और हम धन्यवाद देने जाते हैं, तो क्या रखें उसके चरणों में? क्या भेंट ले जाएं उसके द्वार पर? फेरी की अग्गे रखिए जित दिसे दरबार। उसके दरबार में हम क्या रखें? धन्यवाद देने के लिए क्या भेंट ले जाएं, क्या चढ़ाएं उसके चरणों में? कैसे करें पूजा, कैसे करें अर्चन? तुम फूल ले जाते हो तोड़कर, उसके ही फूल बेहतर थे, वृक्ष पर जीवित थे, तुमने तोड़ के मार डाले। उसके ही फूल मार के तुम उसी के चरणों में चढ़ाते, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम उसे दोगे क्या? सब उसका ही दिया हुआ है।